आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज होगी मतगणना। मुख्यमंत्री ने कहा, संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलवादियों का करेंगे खात्मा। सीहोर के भैरुंदा में आज ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। दोपहर तक परिणाम मिलने लगेंगे। आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर रुझान और परिणाम देखने की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। केंद्र शासित प्रदेश में 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था। हरियाणा में वोटों की गिनती के लिए 22 जिलों में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सहित नक्सल प्रभावित राज्य संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों का खात्मा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 2 वर्षों में जो कदम उठाए हैं वो पिछले 3 दशक में नहीं उठाए गए। लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों से नक्सलवादी मूवमेंट एक तरह से आखिरी चरण में पहुंचा है और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने कानून के शासन को स्थापित करना और ये कुशासन का अंत करना। मुझे इस बात का संतोष है कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के अंदर ही नक्सल विरोधी आंदोलन में जो हमारा मूवमेंट है विगत 2 वर्ष में हमने जितना खास करे नक्सलवादी जोरदार नक्सलवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की है वो पिछले 30 साल में नहीं हुई है। मुझे इस बात का संतोष भी है और भारत सरकार ने भी इस बात को माना, लेकिन जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य के आधार पर हम ये चाहेंगे कि ये पूरी तरह से खात्मा हो। गुना जिले में राशन आपके द्वार का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल इस व्यवस्था को देखा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाए जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी। काफी सुधार हम लोगों ने किया है। अभी मध्य प्रदेश में कई जगह हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, खासा कि ट्राइबल एरिया में हम राशन घर घर पहुंचा रहे हैं। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार, हमारा प्लान है कि आगे चल के हम पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे कि राशन आपके द्वार, हम राशन गांव की जगह लोगों के घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारे प्लान में है। तो बहुत ज्यादा सुधार किया है। कई अनियमितता आती है तो बताइए, हम सुधार करेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों खुशी का माहौल है। यहाँ बाघिन पी 141 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इस संबंध में पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की ने बताया है कि ये बाघिन सैलानियों को दिखाई दी है। इसकी सुरक्षा के लिए पार्क प्रबंधन नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि यहाँ बाघों की संख्या 90 पार हो गई है। पी 141 जो एक बाघिन है वो पिछले टूरिज्म सीजन के समाप्त होने के पहले वो गर्भवती थी और ऐसा टूरिस्टों ने भी देखा था, स्टाफ ने भी पाया था। और ये बड़ी हर्ष की बात है कि हमें 2 दिनों पूर्व उनका फोटो भी प्राप्त हो गया है और टूरिज्म रूट पे ही जो मादा बाघिन पी 141 और उसके 4 शावक दिखे हैं। तो इस बार भी मुझे लगता है कि इस टूरिज्म सीजन में भी पर्यटकों को इसका लुत्फ उठा पाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर जिले के भैरुंदा में आज ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी और ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ होगा। और जानकारी दे रहे हमारे सीहोर संवाददाता। आज सीहोर जिले के भैरुदा में ग्राम विकास सम्मेलन का बृहद आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान समेत प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर तथा अनेक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोजन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी तथा ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ होगा। PMGSY 4 के अंतर्गत 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ होगा। स्वयं सहायता समूह के लिए मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपए के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश का सिंगल क्लिक के माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर 8 प्रसंस्करण इकाइयों का एवं 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का सिंगल क्लिक के माध्यम से भी शुभारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 5 नए जिलों में RCT केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी जाएगी। जिले के 52,818 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2 करोड़ 70 लाख रुपए बोनस राशि का वितरण तथा मध्य प्रदेश सरकार की बांस मिशन योजना के अंतर्गत 215 बांस हितग्राहियों को 2,90,000 बांस पौधों की अनुदान राशि 1 करोड़ 4 लाख 27 हजार रुपए का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए जाएंगे। इस अवसर पर विख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज शारदीय नवरात्र का 6वां दिन है। इस दिन देवी मां के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रदेश के देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा की जा रही है। इंदौर जिले में भी शारदीय नवरात्रि महोत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर जिले में नवरात्रि महोत्सव की धूम हर गली, मोहल्ले और चौराहों पर नजर आ रही है। जिले भर में 3000 से अधिक स्थानों पर मां अंबे की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध बीजासन माता मंदिर में इस 9 दिवसीय महोत्सव के लिए विशेष साज सज्जा की गई है। जिला प्रशासन ने यहाँ दर्शन के लिए इंदौर और आसपास के जिलों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। वहीं प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन मां दुर्गा के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। जिले भर में कई सार्वजनिक उत्सव समितियां गरबों के साथ साथ भंडारों का भी आयोजन कर रही है। जिला प्रशासन ने नवरात्रि महोत्सव के दौरान बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 7049119202 जारी किया है। इसके अलावा सभी गरबा आयोजकों को आयोजन स्थल पर CCTV लगाने के साथ ही पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जिले भर में मां अंबे की आराधना जारी है और श्रद्धालु जन पूरी तन्मयता से मां की भक्ति में सराबोर हैं। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।